हीरो एक्सट्रीम 125R जब लॉन्च हुई तो आपने उसके लुक को देखा, उसके प्राइस को देखा और आपने उसकी माइलेज को देखा, लेकिन क्या आप उसकी खास बातें जानते हैं जिन पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। जैसे कि लॉन्चिंग में कंपनी ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया, जैसे कि ट्रेल या फिर ईबीटी। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सट्रीम 125R की खास बातें क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। और अगर आप इस बाइक को पसंद कर रहे हैं, खरीदने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको ये जानकारी हो पाए कि एक्सट्रीम 125R की खास बातें क्या है। सबसे पहले तो जैसे अब मॉडल और डिजाइन की मैं बात नहीं करूंगा, सबसे पहली खास बात यह है इस बाइक का जो मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट, जो थीम रखी गई है, इस बाइक ने जैसे किसी को कंपटीशन नहीं दिया, इस बाइक ने एक जैसे गैप को फिल किया। और वो गैप क्या है, जैसे कि आपने देखा कि रेडर में किक नहीं है, पल्सर 125 में ज्यादा माइलेज नहीं है, उसमें लुक है, सब कुछ है, बढ़िया है, माइलेज थोड़ी सी कम है क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। अब यहां पर रेडर में किक नहीं है। और एसपी की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे उसमें मैंने बताया कि साइलेंसर गर्म होता है, या फिर वो माइलेज मशीन तो है, लुक भी बढ़िया है, लेकिन अब जैसे उसमें यंगस्टर वाली फील नहीं आती है, वो थोड़ी सी मैच्योर लगती है। तो और इसके अलावा इन सभी बाइकों में, जैसे कुछ लोगों ने कहा यार तुम केटीएम को नाम नहीं लिए, केटीएम में एबीएस है, अरे केटीएम की बात ही अलग करो, वो अलग चीज है भाई। तो यहां पर ये जो 3-4 बाइकें मैंने बताई, इनमें एबीएस नहीं मिलता है। तो यहां पर एक्सट्रीम 125R जो लॉन्च हुई 2024 ने, इसने इस गैप को फिल किया कि जो आप लोग सोचते हैं जैसे सेफ्टी फीचर्स, एबीएस और पूरा मॉडल और डिजाइन, इन सारी चीजों को एक गैप को फिल किया, जिससे जो यंगस्टर खरीदने वाले हैं उनको एक ही बाइक में सब कुछ मिल पाए। ये पहली खास बात इस बाइक की लगी है। इसके अलावा जैसे ईबीटी इन्होंने दिया, उसको मेंशन किया कि भैया हमने ये टेक्नोलॉजी दी है। तो जैसे पहली बात तो इन्होंने किक दी, इन्होंने गियर रेशियो को चेंज किया, इन्होंने कैम शाफ्ट को चेंज किया, इन्होंने साइलेंट कैम चेन लगाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 136 किलोग्राम की ये बाइक है, फिर भी 66 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज कंपनी बता रही है। तो इन्होंने इंजन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। और मैंने सुपर स्प्लेंडर को व्यक्तिगत भगाकर देखा है, जब तक मैं इस बाइक को दिखा नहीं देता हूं तब तक ये नहीं कह सकता हूं कि सुपर स्प्लेंडर वाला इंजन है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर को भगाने के बाद वो बाइक 110-115 की टॉप स्पीड देती है। तो यहां पर इस बाइक में भी आपको लगभग 110 की टॉप स्पीड मिल जानी चाहिए। जब तक चलाऊंगा तब कंफर्म करूंगा, अभी आप लगभग भी मान सकते हैं। तो दूसरी बात, इसमें जो इंजन इन्होंने दिया, इसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने की है। तो यहां पर जैसे किक और जैसे जो भी टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है, इससे यह बाइक बेस्ट बन के सामने आती है और साथ में आपको माइलेज देती है। इसके अलावा तीसरी खास बातों की अगर हम बात करें तो इन्होंने जैसे फुली एलईडी लाइट, यहां तक कि इन्होंने प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए हैं, जिसकी वजह से इस बाइक की रोशनी अच्छी रहेगी। लेकिन ये तो कोई खास बात नहीं हुई ना। अब यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि सभी बाइकों के स्पेसिफिकेशन में ट्रेल्स जो होती है हैंडल में, उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता। लेकिन भाई इस बाइक में कंपनी ने बाकायदा ट्रेल्स के बारे में भी बताया। और इसका मतलब यह हुआ, ट्रेल्स का मैं आपको मतलब बताता हूं, इन्होंने जैसे 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया। अब एक खास बात ये भी सुन लो कि जैसे 125 सीसी में किसी भी बाइक में, यहां पर केटीएम की बात नहीं कर रहा हूं, 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं मिलता है भाई। और जिस बाइक में 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मोनो सस्पेंशन मिलता है, उसमें ऑटोमेटिक राइडिंग क्वालिटी और स्मूथनेस इतनी गजब हो जाती है कि आपको मजा आ जाता है। उसका उदाहरण है जिक्सर और एफजेड। ये दोनों ही बाइकों में आपको 37 mm का, जैसे 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, साथ में आपको चौड़े टायर। तो इससे क्या है कि जब आप इसको चलाकर देखते हैं तो आपको रिलैक्स बहुत ज्यादा फील होता है। तो यहां पर इन्होंने पहली बार 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया, तो यह भी खास बात हुई, इसको भी आप गिनिए। और दूसरी खास बात, 276 mm की भाई बड़ी सी डिस्क ब्रेक, जिससे जो ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने भाई एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया, कि मतलब इतनी खूबसूरत बाइक अगर आप स्पीड में चला रहे हैं तो रुकने के लिए इसमें एबीएस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इन्होंने एबीएस भी दिया, जो कि मुझे लगता है कि सबसे खास बात होनी चाहिए। लेकिन अभी ट्रेल की बात मैंने नहीं बताई। देखिए, ट्रेल ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना तो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। कम होने से क्या होता है कि गाड़ी का हैंडल बहुत लाइट हो जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। यहां पर इन्होंने ट्रेल 89 mm रखी है। मैं देखकर आपको बता देता हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैंने बनाई है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं डायमेंशन में जाता हूं और इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पर देखेंगे तो वैसे कोई 89.2 इसकी ट्रेल है भाई। तो 80 से 120 की ट्रेल, 110 80 से 110 की या 120 की ट्रेल बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर 89.2 है, तो ये बहुत अच्छी ट्रेल मानी जाएगी। अब होगा क्या दोस्तों, आप ये समझिए, इसकी जो ट्रेल है इससे और 37 mm का जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है,
पहली बात तो हैंडल बहुत ज्यादा लाइट वेट रहेगा, जब आप कॉर्नरिंग करेंगे तो भी आपको मजा आएगा। साथ में स्टेबिलिटी इस बाइक की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हैं, कोई बड़ी गाड़ी आती है, हाई स्पीड आती है, तो वहां पर इसकी स्टेबिलिटी की फीलिंग आपको लगेगी कि हाँ ये गाड़ी रोड एकदम पकड़ के चल रही है, जिसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं चपक के चल रही है, एकदम चपक के चल रही है। तो यहां पर इस बाइक में आपको ये भी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने 120 mm का टायर भी दिया, स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। और इसके अलावा अगर खास बातों की बात की जाए तो इन्होंने जैसे स्प्लिट सीट दी, पूरा MT-15 R15 की जो फीलिंग आती है वो सारी चीजें इन्होंने दे दी। डिजिटल मीटर इन्होंने दे दिया। अब यहां पर हैंडल बार को भी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा और लाइट वेट बनाया है, और ये अच्छी बात है। अब इतनी खास बातें होने के बाद आती है मॉडल और डिजाइन की बात। तो पहली बार इन्होंने फुली समझ लीजिए यंगस्टर्स को ध्यान रखकर बनाया है कि जैसे आप कॉलेज स्कूल जाओ, यहां तक कि कंपनी ने मुझे लगता है कि ये तक सोच डाला है कि अब वो 150 सीसी बाइक को बुरी तरीके से टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि अगर 125 सीसी बाइक में 66 की माइलेज मिलेगी, लगभग 110-115 की टॉप स्पीड मिलेगी, और इसके अलावा अगर उसका लुक बढ़िया रहेगा तो मुझे लगता है, और प्राइस की तो मैंने बात ही नहीं की। 1 लाख रुपए अगर एक शोरूम प्राइस पड़ती है तो 10% उसका रोड टैक्स लगता है, 10,000 रुपए वो हो गया, 1,10,000 रुपए हो गया। 5,000 आप मान लो इंश्योरेंस के हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का भी आप मान लो, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1,18,000, मान लो आप 1,20,000। अगर 1,20,000 में इतनी खूबसूरत बाइक मिल रही है तो मुझे लगता है कि ये खास बात है। और इस बार कंपनी ने जो किया है, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि तुमने जैसे पैसे ले लिए होंगे, अरे मेरे भाई कुछ तो दिमाग लगाओ कि जैसे मेरा काम है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे भगवान हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि आपकी वजह से मेरा घर चलता है, और मैं आपके सामने झूठ क्यों बोलूंगा। अभी गाड़ी लॉन्च ही नहीं हुई है, कहीं आई ही नहीं है, मुझे बुलाया ही नहीं गया है, तो कंपनी मुझे पैसे क्यों देगी। मेरा काम है आप लोगों को अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों को ही बताना, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस बाइक में खास बात क्या है। यहां पर मैं आपको बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं कि आप जाकर खरीदो। अगर आप स्प्लेंडर खरीदने वाले होंगे या फिर आप साइकिल खरीदने वाले होंगे तो मेरे कहने से आप 1,20,000 रुपए तो लगाएंगे नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस बाइक ने इस बार उन लोगों को निरुत्तर कर दिया, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है जो कमियां ढूंढते थे। मैं भी कमियां ढूंढता था, यार मुझे भी कोई कमी मिल जाए जिससे मैं बताऊं लोगों को, तो लोग खुश हो जाएं कि यार इसने तो कमी बताई। लेकिन इस बार इन्होंने, अभी जो मैंने वीडियो में देखा है उसके आधार पर बता रहा हूं कि मुझे इस बाइक में कोई कमी अभी तो नहीं लग रही है। अगर मैं चलाऊंगा इसको उसके बाद आपको बताऊंगा। इसके अलावा जैसे इसके साइलेंसर का डिजाइन इन्होंने काफी ज्यादा यूनिक और अच्छा रखा है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि काश इसमें जैसे वो थोड़ा सा रख देते। मैं 1 मिनट इसके वो देख लेता हूं भाई। इंजन काउल इन्होंने छोटा सा दिया है, अगर थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और स्पोर्टी हो जाता तो थोड़ा सा और ज्यादा मजा आता। लेकिन फिलहाल यहां पर इन्होंने बिल्कुल बहुत सही चीज दी है। अब भैया जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा, मेरा काम था आपको बताना। तो इन्होंने जैसे जो इंजन और सारी चीजों को मिलाकर दिया है वो एकदम परफेक्ट है। अब आपको ये बाइक कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। मैंने इसकी खूबियां सारी चीजें बता दी, कमियां मैं देखने के और चलाने के बाद बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर दें। और हाँ, लास्ट में बता दूं, ये M2R प्लस पॉलिश और M2R शैम्पू और M2R माइक्रो फाइबर क्लॉथ ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाकर चेक करें। और आप इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए, हाँ सपोर्ट करो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर कर दो। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।